हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम जो हमारा एमकॉम सेकेंड सेमिस्टर को अकाउंट फॉर मैनेजर डिसीजन है, इसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है रेशियो एनालिसिस। तो यानी रेशियो क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स, उसको हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आज हम ऐसे एक इंपॉर्टेंट रेशियो पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लास्ट सेम में यानी लास्ट एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्पल आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए, जो आपके स्क्रीन पे आया होगा। आई थिंक फाइंड आउट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। करंट रेशियो 3:1 है, लिक्विड रेशियो 1:1 है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है और फाइंड स्टॉक। यानी ये एग्जाम्पल में आपको करंट असेट, करंट लायबिलिटी और स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें फाइंड करना है। तो इसके पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो रेशियो है, रेशियो की जो कैलकुलेटिंग की जो मेथड है, ये 3 मेथड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाद में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ रेशियो, ओके, 3 मेथड है इसमें। यानी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते कब हमें परसेंट साइन देना, कब प्रोपोर्शन देना और कब टाइम। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दो। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज मेथड, सेकेंड है हमारा प्रोपोर्शन मेथड, और थर्ड है बेटा टाइम मेथड। तो पहले मैं ये मेथड आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि कब परसेंटेज देना है, कब हमें इसमें प्रोपोर्शन लगाना है और कब टाइम। आंसर तीनों मेथड का सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट वन एक दैट इज इमेजिनरी फिगर लेता हूं। 10,000 करंट असेट है, 20,000 करंट लायबिलिटी, मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर आएगा हमारा 50%। क्लियर? सेम एज 10,000 हमारा करंट असेट है, 20,000 हमारा करंट लायबिलिटी। अब प्रोपोर्शन में किस तरह से निकालना है? तो कॉमन जीरो अगर हम कैंसिल करते हैं तो दैट इज 1:2। और जो हमारा टाइम मेथड है, 10,000 करंट असेट है, 20,000 करंट लायबिलिटी है, तो ये आएगा हमारा 0.5 टाइम्स। तो क्या होता है देखो, ये जो तीनों भी आंसर है बेटा ये सेम है, बट कैसा है, रेशियो में जब भी हम इंटू 100 लगाते तो हमारा आंसर परसेंट में आता है, तो 50% है। यहाँ भी 1:2, ये जो हमारा प्रोपोर्शन है, यानी जो हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट असेट हमारी 50% है, यानी इसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं। और थर्ड है टाइम मेथड। ये टाइम मेथड में क्या है, 10,000 अपॉन 20,000 अगर करते हैं हम तो 0.5 आता है, यानी तीनों भी आंसर हमारे सेम है। कुछ किताबों में क्या है, परसेंट दिया हुआ है, कुछ किताबों में प्रोपोर्शन मेथड यूज की है, और सिंपल में जो टाइम मेथड है इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। यहाँ पे देखिए 1:2 आया तो कैसे आया, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिक्कत आ सकता है प्रॉब्लम में। तो क्या किया मैंने, 1 ने 2 को डिवाइड किया, इसलिए 1:2। यहाँ पे सीधा सीधा 10 को अगर आप 20 से डिवाइड कर दो, या 1 से अगर आप 2 से 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है, 0.5। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी, दोनों भी आंसर आपके सही है। क्योंकि आज मैंने 2-3 किताबों में देखा, कुछ किताबों में प्रोपोर्शन मेथड यूज किया है, कुछ किताबों में टाइम मेथड यूज किया है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज होने का कोई मैटर नहीं,
दोनों इसका यानी आंसर क्या आता है, सेम। मैंने तीनों भी आपको बताया हुआ। फर्स्ट वन परसेंटेज मेथड, सेकेंड वन प्रोपोर्शन मेथड, और थर्ड क्या है बेटा, हमारी टाइम मेथड। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। अब देखते हैं हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये क्या मैटर है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दो, क्योंकि इसमें कैसा है, इंफॉर्मेशन आएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम जाता है रेशियो में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी सभी लोग ध्यान दो, जो हमारा है, जो लास्ट ईयर में एग्जाम में एग्जाम्पल आया हुआ है, सो आपके स्क्रीन पे आया होगा एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड आउट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करंट रेशियो 3:1 है। मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं एग्जाम्पल। करंट रेशियो 3:1। उसके बाद लिक्विड रेशियो है 1:1। वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। और फाइंड स्टॉक, स्टॉक फाइंड आउट करना है। तो आपके ध्यान में आना चाहिए कौन से टाइप का स्टॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम करंट असेट करंट लायबिलिटी देखा हो, ये जो रेशियो है रिलेटेड टू द बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट में हमेशा ही कौन सा स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। कौन सा स्टॉक है ये हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। सभी लोग ध्यान दो अच्छी तरह से। हमें यहाँ पे करंट असेट निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है, और क्लोजिंग स्टॉक भी। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा है। बच्चे क्वेश्चन देखते और छोड़ देते कि भाई ये फंडा क्या है। तो बहुत ही सिंपल फंडा यार, सभी लोग ध्यान दो, यानी आगे चल के अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलो क्या निकालना है, पहले करंट लायबिलिटी निकालते हैं हम। लेट्स करंट लायबिलिटी एक्स विल बी एक्स, होंगी रहेंगी। चलो आगे बढ़ते। अब यहां पे हमें करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट रेशियो क्या क्या फॉर्मूला है बेटा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब किस तरह से इसको सेटअप करना, सभी लोग ध्यान दो। जो हमारा करंट रेशियो है 3:1 है, इट मीन्स दैट करंट असेट हमारी 3 होगी तो करंट लायबिलिटी कितना होगा हमारा 1। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिक्विड रेशियो 1:1। लिक्विड रेशियो को ही क्विक रेशियो बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। ये जो 2-3 नाम है इसके मालूम होना चाहिए। सब हमारे नोट्स में फॉर्मूले दिए हुए हैं, उस पर से अगर आप अच्छी तरह से रीड करेंगे तो सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट को करंट असेट और करंट लायबिलिटी भी मालूम नहीं होती। तो जो करंट असेट है, करंट असेट में हमारी जो इंपॉर्टेंट 5-6 एंट्रीज है वो हमेशा कॉमन रहती है। सबसे पहले 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स है, उसके बाद बिल रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है, एनी एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस है, शॉर्ट टर्म असेट। ये हमारी करंट असेट रहेगी। और करंट असेट सेम एज करंट लायबिलिटी भी मालूम होना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी में जो हमारी करंट लायबिलिटी में आएगा, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा, और एनी एडवांस इनकम।
ये 2-4 एंट्री अगर आपकी लर्न रही बेटा तो आप करंट असेट और करंट लायबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 10-12 एंट्री तो नहीं आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आता है। ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। तो यहां पे हमें करंट रेशियो कैलकुलेट्स करंट लायबिलिटी Vx, क्या कंसिडर किया हमने? x। करंट रेशियो दिया है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1 है, इट मींस दैट 3/1, ये उसका प्रोपोर्शन हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। करंट असेट 1 हो जाएगा, करंट लायबिलिटी 3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करंट असेट CA लिखता हूं मैं, CA स्टैंड फॉर करंट असेट, 1 इसका 1 ही लिखते हैं हम, तो करंट लायबिलिटी हमारा 3x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अब क्या करना है? जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। बीकॉम लेवल पे हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम वर्किंग कैपिटल निकालते इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा? 1,80,000। ओके, सीए तो निकालना है अभी, और करंट जो लायबिलिटी है हमारा, करंट लायबिलिटी कितना कंसीडर किया हमने? 3x, राइट? इससे कोई डाउट? तो यहां पे जो करंट असेट है, इट मींस दैट ये हमारा x है बेटा, 1 है तो x है, 1,80,000 इज इक्वल टू 3x माइनस x, यानी कितना आ गया? 2x। तो सीधा जो फाइंड करना है लेफ्ट साइड ले लो एज इट इज, 2x इज इक्वल टू 1,80,000, x इज इक्वल टू 1,80,000 अपॉन 2, यानी x कितना आएगा हमारा? 90,000। क्लियर? ये एक साइड आ गई हमारी। अब x क्या है? हमारी करंट असेट है, तो करंट असेट कितनी आई हमारी? 90,000। अब करंट लायबिलिटी निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देयरफॉर $90,000। अब क्या निकालना है हमें? करंट असेट। सभी लोग ध्यान दो, पूरा प्रॉब्लम ध्यान में आ जाएगा। जो करंट असेट है हमारा 3x हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, x कितना है हमारा? 90, 3 इंटू 90,000 यानी 2,70,000 आ गई हमारी करंट असेट। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अगर ध्यान में आया तो। चलो आगे। उसके बाद क्या निकालना है बेटा? फाइंड द स्टॉक बोला है उसने, तो अभी स्टॉक के लिए तो बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट 2,70,000 है, करंट लायबिलिटी अभी निकाला हमने 90,000, तो स्टॉक कितना है बेटा आपका? 1,80,000। हो गए 4 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम को सेटअप कैसे करना है ये बच्चों के ध्यान में नहीं आता। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी चीजें निकाली हमने? करंट लायबिलिटी, करंट असेट और हमारा स्टॉक जो पूछा है वो। क्लियर? किसी कोई डाउट? अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट्स लिखो, कंटिन्यू में चलेंगे। अभी इस पर ही पूरे जो बैलेंस शीट के रेशियो है इस पर ही हमें पूरा सॉल्व करना है। तो जो नोट्स है अपनी, ये नोट्स में करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, सभी 21 फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। वो टोटली बेटा आप लर्न करो, याद करो अच्छी तरह से, उसको राइटिंग करो तो ध्यान में आएगा। अगर ये फॉर्मूले को आप टाइम पास से देखेंगे बेटा तो प्रॉब्लम आपके हाथ में आने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको एक कोर्स परचेस करना है तो दिया हुआ लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉल करो, कमेंट करो और कोर्स परचेस करो बेटा। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने प्रॉब्लम पढ़ा है आई थिंक आपके सबके ख्याल में आया ही होगा। ओके।